हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू आवर चैनल। आज की कहानी बहुत ही स्पेशल है। ये कहानी है पुष्कर की, मेरे बचपन का बहुत खास दोस्त जो कि इंडियन आर्मी में कमांडो है। ये कहानी उस समय की है जब वो एक लेफ्टिनेंट था और कश्मीर में पोस्टेड था। वहाँ उसका इनकाउंटर हुआ कुछ आतंकवादियों से, और उस इनकाउंटर में एक डॉग था शेरू, जिसने उसकी जान बचाई थी। गजब की कहानी है दोस्तों, पूरी जरूर सुनना। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 2014 की। पुष्कर नया नया आर्मी में लेफ्टिनेंट बन के कश्मीर में पोस्ट हुआ था, और उस समय पे कश्मीर में मिलिटेंट एक्टिविटीज कुछ ज्यादा ही चल रही थी। कश्मीर हमेशा से आर्मी के लिए एक डिफिकल्ट इलाका रहा है, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंट्स हमेशा लोकल्स के साथ मिलके अटैक करते हैं, तो आर्मी को डिस्टिंग्विश कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन। और वहाँ पे एक नया नवेला बच्चा सा पुष्कर लेफ्टिनेंट बन के पोस्ट हो गया है। दोस्तों, कश्मीर काफ़ी बड़ा इलाका है और काफ़ी डिफिकल्ट भी। पहले पुष्कर को हेडक्वार्टर्स में रखा गया, जो कि श्रीनगर है, पर उसके बाद कुछ दिनों बाद उसको कपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट गांव में शिफ्ट कर दिया गया पोस्ट को संभालने के लिए। वो काफ़ी दूर था मेन हेडक्वार्टर्स से, काफ़ी रिमोट गांव था, और जो ये रिमोट गांव है कश्मीर के, यहाँ पे मिलिटेंट एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही होती है। तो मेन डिस्ट्रिक्ट से 6 लोगों को भेजा गया, इंक्लूडिंग पुष्कर, और ये अपनी एक जीप लेके, अपने वेपन्स लेके, सप्लाईज लेके उस पोस्ट को संभालने के लिए निकल पड़े। ये लोग दिन में अपनी मेन हेडक्वार्टर से निकले थे, और गांव पहुंचते पहुंचते इनको शाम हो गई। जब ये गांव पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है, पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में। बहुत बड़ा नहीं है, 15-16 घर हैं, पर बिल्कुल कश्मीरी हाउसेस, वेरी ब्यूटीफुल। और पुष्कर क्योंकि पिथौरागढ़ से है और ऑलरेडी पहाड़ों के बीच रहा है, तो उसको एक बहुत ही अपनापन सा फील होने लगा। पर उसकी जो फीलिंग थी ज़्यादा देर टिकी नहीं। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कि सारे गांव वाले एकदम से छितर-बितर होकर अपने घरों के अंदर चले गए, और सब ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। ये देख के उसको बड़ा ऑकवर्ड हुआ। बेसिकली गांव वाले शायद उसको अनवांटेड फील कराना चाहते थे, क्योंकि जो कश्मीर की रिमोट गाँव में जो लोग रहते थे वो इंडियन आर्मी को उतना पसंद नहीं करते थे। अब यंग लेफ्टिनेंट इस तरह की चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा है, तो थोड़ा सा उसका जो दिल है वो धड़कना शुरू करता है। वो देखता है दूर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो भी क्योंकि क्रिकेट खेलता था तो वो एक आइस ब्रेक करने के लिए उन बच्चों के पास जाता है। वहाँ पे एक बच्चा बैटिंग कर रहा था, और पुष्कर जाके उस बच्चे से बोलता है कि छोटू, तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है? बच्चा कोई जवाब नहीं देता है। तो पुष्कर को लगता है शायद इसने मेरी बात सुनी नहीं। वो फिर से बोलता है, छोटू छोटू। तो बच्चा एकदम से उसकी तरफ मुड़ के देखता है और बोलता है, अम्मी ने मना करा है, इंडिया के लोगों से बात करने के लिए मना करा है। और बच्चा अपना बैट फेंक के भाग जाता है। ये जो छोटी सी लाइन उस बच्चे ने बोली, पुष्कर के अंदर तक घर कर गई, और वो काफ़ी घबरा सा गया, क्योंकि ये पहली बार वो देख रहा था कि कितने हॉस्टाइल वहाँ के लोकल हो सकते हैं। बट नेवरदलेस, बिकॉज आर्मी आपने ज्वाइन करी है एंड यू आर बिल्ड फॉर सच कंडीशंस, पुष्कर ने अपना वेपन उठाया, फोकस बनाए रखा, एंड देन अपनी गाड़ी के पास गया, एंड देन वहाँ पे अपना मैप खोला। मैप में दिखा रहा था कि ये जो गांव है यहाँ से करीबन करीबन 200-300 मीटर पैदल चलना है जंगल के थ्रू आपको। उसके बाद एक पोस्ट है जहाँ पे आपने रहना है। तो वो अपना सामान उठाया 6 के 6 लोगों ने, और वो अपनी पोस्ट की तरफ जाने लगे। जब वो वहाँ की तरफ जाने लगे तो उन्होंने नोटिस किया कि 3 शेफर्ड डॉग्स उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। अब वो जो डॉग थे वो बिल्कुल वैसे डॉग हैं जैसे पिथौरागढ़ में, मुंशारी, दारमा वैली, इन एरियाज़ में होते हैं। वो बेसिकली हिमालयन शेफर्ड डॉग्स थे, और वो पूंछ हिलाते 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 उनके साथ साथ आ रहे थे। कभी भी आप लोगों ने अगर ट्रैक करा होगा, आपने देखा होगा कि ट्रैक में हमेशा डॉग आपको कंपनी करते हैं। उनको कुदरत ने बनाया है इस हिसाब से कि वो उन एरियाज़ में चलने वाले लोगों की हिफाजत करते हैं। उनके डीएनए में ही ये चीज़ फीड है कि वो अपने फॉक की हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे वो बकरी हो या इंसान हो। वो तीनों शेफर्ड डॉग उनके साथ साथ चलने लगे, और पुष्कर बहुत अम्यूज़ हो गया, क्योंकि लोगों ने जितना उसको कोल्ड शोल्डर दिया था डॉग्स के, वो प्यार से ना उसको उतनी वार्मथ मिल रही थी। पुष्कर के पास खुद भी एक डॉग था घर पे, और वो बिल्कुल सेम नस्ल का, सेम प्रजाति का डॉग था और सेम कलर का। उसका नाम भी शेरू था। तो पुष्कर ने उसको देखते ही शेरू शेरू बोलना शुरू कर दिया। पुष्कर ने अपने लिए लाया गया एक बिस्किट निकाला, उसको दिया, और वो डॉग ने खा लिया। देन डॉग उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो थोड़ा ही चले थे कि डॉग उनके आगे आ गया, और पीछे मुड़ के देखने लगा, जैसे कि डॉग को पता है कि कहाँ जाना है। और वो सारे लोग बड़े अम्यूज़ हो गए, बहुत लाइट हो गया एनवायरनमेंट, और वो डॉग के पीछे पीछे चलते रहे, और डॉग उनको लेके गया उनकी पोस्ट पे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक टिन का शेड है जहाँ पे उन लोगों ने रहना है, वेरी स्मॉल, और इस तरह से बनाया गया है कि वो आतंकवादी अगर ड्रोन उन सब चीज़ों से देखें
आई डोंट नो उस टाइम पे ये सब चीज़ें होती थी कि नहीं होती थी, बट एक कैमोफ्लाज सिस्टम बनाया हुआ है और 3 ऊंचे ऊंचे वॉच टावर हैं जो कि काफ़ी हाइट पे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट की हाइट पे हैं, जिसके ऊपर चढ़ के आप निगरानी कर सकते हो चारों तरफ की, क्योंकि वो एक जंगल है और जंगल में काफ़ी ऊंची ऊंची घास है, प्लस उस एरिया में कोहरा लगा रहता है, बारिश होती है, ठंड होती है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं। आपको अगर घुसपैठियों को देखना है तो आपको बहुत सतर्क होकर बहुत ही अलग लेवल पे चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो वो लोग, क्योंकि यंग हो आप और आप इंडिया के लिए पहली बार भारत माता की रक्षा के लिए आप गए हो, आपके अंदर अलग ही गर्मी है, तो वो जाते ही उन लोगों ने अपने वेपन वगैरह उठाए और एक एक करके 3 लोग वॉच टावर पे चढ़ गए। जब वो वॉच टावर पे चढ़े तो उन्होंने देखा कि नीचे शेरू और उसके दोस्त वॉच टावर के नीचे खड़े हैं और उनको देख रहे हैं। तो पुष्कर बहुत अम्यूज़ हुआ और उसने ऊपर से शेरू को फिर से एक बिस्किट दिया एंड शेरू ने वो बिस्किट खा लिया और पूंछ हिला के वहाँ बैठ गया। इन लोगों ने अपना जो पोजीशन है वो सेटअप करा, वेपन वगैरह सेट करे, अपनी गन्स वगैरह को फिट इन किया, एंड जब वो सब सेट हो गया तो थोड़ा सा लाइट हेड करने के लिए पुष्कर ने नीचे देखा तो देखा कि शेरू बिल्कुल वॉच टावर के नीचे बैठा हुआ है, अलर्ट पोजीशन में, जैसे वो उसकी पोजीशन हो। और ये देख के वो बड़ा ही खुश हुआ। खैर वहाँ पे वो बैठ गए, धीरे धीरे शाम होते होते अब अंधेरा हो चुका है। अंधेरा होते ही सडनली उसने रियलाइज़ करा कि शेरू कुछ कर रहा है। सो जनरली दोस्तों शेफर्ड डॉग्स क्या करते हैं कि जब वो भेड़ों की रक्षा करते हैं ना तो वो हमेशा एक ग्रुप में होते हैं, एक मुखिया होता है, बाकी उसके सपोर्टिंग डॉग्स होते हैं। तो वो एक ऐसी जगह पे भेड़ों को रोकते हैं जहाँ पे उनको घेर सकें वो, और आसपास की जो भी ऊंची लोकेशंस होती हैं वहाँ पे खुद वो चढ़ जाते हैं और फिर बारी बारी से भौंकते हैं। तो पहले एक डॉग भौंकेगा वुफ, फिर दूसरा भौंकेगा वुफ, फिर तीसरा भौंकेगा वुफ, फिर पहला भौंकेगा। ये चीज़ मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई है जब हम ट्रैकिंग पे जाते थे, और मेरे को यकीन नहीं हुआ था कि ये मतलब कैसे ये लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन में बिल्कुल सिमिलर चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी करी। तो सबसे पहले शेरू भौंका वुफ, फिर उसके बगल में उसका दोस्त भौंका, फिर उसके बगल में उसका तीसरा दोस्त भौंका, और ऐसे करके वो बारी बारी से भौंकना शुरू किया उन्होंने। और तीनों के तीनों आर्मी मैन, पुष्कर के साथ उसके जो 2 साथी थे, वो भाई अमेज हो गए कि ये मतलब क्या कर रहे हैं। एंड इसी तरह से पूरी रात बीतती रही एंड इन तीनों को बहुत ही सपोर्टेड फील हुआ कि 3 जानवर उनकी मदद कर रहे हैं, और ऐसे करके रात बीत गई। सुबह वो लोग अपने पोस्ट पे गए, वो लोग सोए, और फिर उनके जो 3 दोस्त थे, जो 3 उनके साथी थे, वो वॉच टावर पे चढ़ गए। दिन में डॉग्स सोते हैं तो वो डॉग्स भी उनके रूम के बाहर ही सो गए। ये सेम सिचुएशन कई दिनों तक चलती रही, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, और अब इन सबको इन सारी चीज़ों की आदत हो चुकी है कि रोज़ वो वॉच टावर पे चढ़ रहे हैं, नीचे शेरू बैठ रहा है, वो शेरू को डेली बिस्किट दे रहा है, वो शेरू फिर रात भर भौंक रहा है, एक एक करके वो लोग भौंक रहे हैं। डॉग्स अलर्ट हैं तो ये लोग भी अलर्ट हैं, और रात भर इनका एक तरह से सिम्फनी में चीज़ें चल रही हैं। ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन। ऐसे ही जब 7वां दिन था, सेम सिचुएशन है, पुष्कर ऊपर चढ़ चुका है, अलर्ट पोजीशन में अपनी गन के सहारे बैठा है, चीज़ों को देख रहा है। नीचे शेरू भौंक रहा है, फिर शेरू का दोस्त भौंक रहा है, फिर शेरू का तीसरा दोस्त भौंक रहा है। बस सडनली शेरू ने भौंकना बंद कर दिया। जब उसने भौंकना बंद किया तो क्योंकि वो डेली एक ही सिचुएशन चल रही है और फिर एकदम से उस बार चुप है, तो पुष्कर ने नीचे शेरू की तरफ देखा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो शेरू ऊपर देख रहा था वॉच टावर की तरफ को, जैसे कि पुष्कर को कुछ कहना चाह रहा हो। पुष्कर ने नीचे देखा तो शेरू से देख रहा है। तो पुष्कर ने पूछा, हाँ शेरू क्या हुआ, बिस्किट चाहिए? तो पुष्कर ने बिस्किट फेंका, पर शेरू ने बिस्किट नहीं खाया। शेरू उसे देखा है और शेरू ने 10-15 सेकंड वेट किया है और उसके बाद उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया है। वो देख के पुष्कर को थोड़ा सा कुछ शक हुआ कि कुछ तो अलग है, बट उसने अपने साथी से पूछा तो उसके साथी ने बोला कि यार जंगल है, जानवर वगैरह, सुअर वगैरह, हिरण, सुअर, लेपर्ड, बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे, शायद उस कारण से शेरू ऐसे डिफरेंट रिएक्ट कर रहा हो सकता है। पर शेरू के साथ साथ ही जो बाकी के 2 कुत्ते थे उन्होंने भी भौंकना बंद कर दिया था और वो तीनों सिर्फ एक ही जगह पे अब देखने लगे थे। पुष्कर को बहुत ही फिशी लगा तो पुष्कर नीचे उतरा और पुष्कर ने बोला कि मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि कोई चीज़ फिशी तो नहीं है। पुष्कर ने सोचा कि यार हम यहाँ पे अपने वेपन्स के साथ तैनात हैं, अपनी सेफ सिचुएशन में, सेफ लोकेशन पे, तो कोई मिलिटेंट पागल ही होगा जो यहाँ आके हम पे अटैक करेगा। तो वो चीज़ उसके दिमाग में आई ही नहीं। उसके दिमाग में बस ये था कि शायद आसपास कोई जानवर है और उस जानवर को हम फेंड ऑफ कर देंगे ताकि शेरू और उसकी कंपनी आराम से रह पाए। पुष्कर नीचे उतरता है और जैसे वो नीचे उतरता है तो शेरू ऐसे गोल गोल घूमने लगता है और उसके बाद आगे आगे चलने लगता है। जब शेरू आगे चलने लगा तो पुष्कर उसे फॉलो करने लगा और
धीरे धीरे 1 या 2 मिनट तक वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। अब इतना साइलेंस है उस जंगल में, कोई आवाज़ नहीं, आप बिल्कुल वाइल्ड के बीच में हो। तो आपको बस कीड़ों की, मेंढक की, इस तरह की वाइल्ड आवाज़ें आ रही हैं। जो एक हमिंग आवाज़ होती है ना, जंगल की हमिंग साउंड होती है, एक हवा की भी होती है, और मेंढक भी बोल रहे हैं, झिंगुर भी बोल रहा है, एंड बहुत छोटे मोटे कीड़े हैं, हवा से पत्ते हिल रहे हैं, पत्तों पे आप पैर रख रहे हो, वो सारी आवाज़ें हैं, और कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पे। दूर एक नदी भी बह रही है, और उस नदी की भी हल्की हल्की एम्बिएंट आवाज़ आपको आ रही है, और आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। कोहरा लगा है हल्का हल्का, तो बहुत विजिबिलिटी भी नहीं है। और पुष्कर के दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ क्रॉस भी नहीं करी कि कोई चीज़ फिशी हो सकती है। वो बस एक फन एंड गेम में बस शेरू के साथ चले जा रहा है, चले जा रहा है। 2 या 3 मिनट आगे वो चला, तो सडनली उसके कान में एक आवाज़ आई, कुछ लोगों के हंसने की। और जैसे उसके कान में आवाज़ आई, उसका दिल धड़कने लगा, और जैसे उसने आवाज़ सुनी, वो सीधे नीचे लेट गया। उसने बस शेरू की तरफ देखा कि शेरू भौंकना मत, और उसने बस मन में सोचा है शेरू से आई कांटेक्ट करिए, और शेरू वहाँ पर रुक गया है। पुष्कर की फट रही है कि ये आवाज़ लोकल्स की नहीं हो सकती, 2 बजे रात को लोकल नहीं हो सकते, कुछ गड़बड़ है। पुष्कर ने दिमाग लगाया, फट से अपना वॉकी टॉकी ऑफ कर दिया, क्योंकि वॉकी टॉकी पे जैसे ही आवाज़ आती तो शायद उसकी जो लोकेशन है वो रिवील हो सकती थी। वो लेट चुका है चट्टान के सहारे, और वो बस सुनने की कोशिश कर रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं। और शेरू वहाँ पे बैठा है, शेरू ने कोई आवाज़ नहीं करी। पता नहीं उसको पता था कि चुप होना है या बस इत्तेफाक था, ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। पर उस समय पे पुष्कर नेक्स्ट लेवल अलर्ट उस सिचुएशन में आ चुका था। पुष्कर ने धीरे धीरे अपना सर को टिल्ट किया, और उसने देखा कि उसके आगे एक रॉक है, और आवाज़ ना उस रॉक से थोड़ा दूर से आ रही है। तो उसने बड़ी हिम्मत करके धीरे 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 उस रॉक को क्रॉल किया। धीरे धीरे जब रॉक के ऊपर वो चढ़ा, तो उसने सुना कि आवाज़ थोड़ी और क्लियर हो रही है। पर उसने ये रियलाइज़ किया कि अभी भी वो जिस भी इंसान की आवाज़ है वो थोड़ा दूर है, और वो जो इंसान है उसको कोई आइडिया नहीं है कि पुष्कर वहाँ पे है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल चिल कर रहे थे, हंसी मजाक चल रही थी, बातचीत चल रही थी, और वो अपनी कोई लैंग्वेज में बोल रहे थे जो पुष्कर के बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। हम पहाड़ी लोगों की एक लैंग्वेज होती है जिसे कुमाऊनी बोलते हैं दोस्तों। कुमाऊनी से बहुत ही अलग है कश्मीर की और हिमाचल की जो लैंग्वेज है, तो हम बिल्कुल समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सारी पहाड़ी लैंग्वेज सेम है, बट वो बहुत अलग है। पुष्कर सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं, बट बिल्कुल भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके धीरे 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 चट्टान के ऊपर चढ़ा, और बहुत ही हल्के 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 करके उसने बस थोड़ा सा फेस अपना बाहर निकाला, ताकि वो देख पाए कि सामने कौन है। जब उसने बाहर देखा उस चट्टान से, तो दिखा कि दूर पे कुछ 3 लोग करीबन हैं, जिन्होंने एक आग जलाई हुई है, और शायद कुछ पकाने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्कर ने देखा कि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, करीबन करीबन 50 फीट के आसपास है, पर बीच में कुछ पत्थर हैं और कुछ झाड़ियाँ हैं, और एलिवेशन है, वो ऊपर है और वो नीचे हैं। तो वो तो उन्हें देख पा रहा है, बट अगर उनको पुष्कर को स्पॉट करना है तो पहले ऊपर देखना पड़ेगा, और अंधेरा इतना है कि स्पॉट कर पाना ना के बराबर मुमकिन नहीं है। उन लोगों ने आग जलाई हुई है, कुछ पकाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, शायद उनको बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं है कि वो बहुत पास आ चुके हैं आर्मी के पोस्ट के। पुष्कर पहले वेरीफाई करना चाहता था कि क्या ये मिलिटेंट हैं या ये लोकल लोग हैं, क्योंकि वो एकदम से उनको शूट या कुछ कर दे और वो लोकल लोग निकलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। पुष्कर वेट करता है, वो लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद वो कुछ नाचते हैं, कुछ डांस करते हैं आपस में, मतलब वो बिल्कुल मज़े हैं, जैसे लास्ट डे उनका दुनिया में, बिल्कुल वो ऐसे कर रहे हैं। और उसके बाद वो अपनी गन्स उठाते हैं, और गन्स उठाते पुष्कर को कंफर्म हो जाता है कि ये नॉर्मल कश्मीरी लोग नहीं हैं, ये मिलिटेंट्स हैं। पुष्कर को क्लियर हो चुका है कि ये मिलिटेंट हैं। पुष्कर के दिमाग में चल रहा है कि शायद उनके साथी भी पुष्कर को ढूंढने के लिए अब आएंगे, क्योंकि उसने वॉकी टॉकी बंद करे हुए शायद उसको 3 या 4 मिनट हो चुके हैं। शेरू वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, जैसे शेरू को पता है कि ये क्या हो रहा है। पुष्कर के लिटरली हाथ काँप रहे हैं। उसका फर्स्ट इनकाउंटर है टेररिस्ट से, उसने आर्मी ज्वाइन करे हुए उसे 2 या 3 महीने हुए हैं। वो एक लड़का है 22-23 साल का, जो कुछ महीनों पहले अपनी माँ बाप के एक सेफ एनवेलप में उनके घर में रह रहा है।
अभी वो एक अनजान गांव में बिल्कुल जंगल के बीच में 3 टेररिस्ट के सामने लेटा हुआ है, और शायद उसका जो ट्रिगर है वो ये डिसाइड करेगा कि आने वाले कुछ दिनों में उस जगह का फेट क्या होने वाला है। पुष्कर ने निशाना लगाया, भगवान का नाम लिया, आंखें बंद करी, आंखों के आगे उसको हनुमान जी दिखे, आंखें खोली और ट्रिगर दबा दिया। पहले मिलिटेंट के सीने में गोली लगी सीधे, और वो वहीं पे ढेर हो गया। जैसे ही उसको गोली लगी बाकी दोनों अलर्ट हो गए और दोनों ने अलग अलग साइड पे जंप कर दी, और वहाँ से उनको समझ ही नहीं आया कि गोली किस डायरेक्शन से चल रही है। तो 2 या 3 सेकंड तो वो गलत डायरेक्शन में गोली मार रहे थे, जब तक वो आतंकवादी दूसरी साइड में देख के गोली चलाने लगे। पुष्कर ने गोली मारी और एक और आतंकवादी को लगी और वहीं पे ढेर हो गया। अभी पुष्कर का एड्रेनलिन बहुत हाई हो चुका था, बहुत हाई। सामने से तीसरा आतंकवादी जो था उसने एक चट्टान के पीछे बैठ के उसने भी फायर करना शुरू कर दिया। उसको अभी तक समझ में नहीं आया था कि वो गोली कहाँ चला रहा है। जब सामने से उसने फायर किया तो पुष्कर पीछे की तरफ मुड़ा और उसने देखा कि शेरू भाग रहा है बहुत तेज स्पीड से, क्योंकि वो गोली की आवाज़ से घबरा गया है। डॉग्स को पटाखे इस तरह की आवाज़ों से बहुत डर लगता है, तो वो गोली की आवाज़ से तो बहुत ही घबरा चुका है। वो भाग रहा है सामने वाली डायरेक्शन में, पर पुष्कर का फोकस कुछ और है। पुष्कर कवर लेता है, गोली चलाता है, सामने से भी गोलियां चल रही हैं। पहले ये चला रहा है, फिर वो चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। तब तक पुष्कर के 2 साथी और आ चुके हैं और ज्वाइन इन कर दिया उन्होंने। पुष्कर ने वॉकी टॉकी ऑन करके उनको इन्फॉर्म भी कर दिया है। वो तीनों ने अलग अलग डायरेक्शन से गोली मार रहे हैं। अब आतंकवादी घिर चुका है और उसके पास कोई रास्ता नहीं कहीं भागने का। वो वहाँ से चिल्ला रहा है, गालियाँ दे रहा है इनको, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है वो इनको, और चिल्ला रहा है। और उसके बाद ये तीनों के तीनों उस पर गोली मारे चलाए जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि कितनी गोली मार ले, जिस चट्टान के पीछे वहाँ पे ये लोग उसको नहीं मार सकते हैं। अब उस तक पहुँचने के लिए इनको एक पहाड़ को उससे उतरना है नीचे, काफ़ी चट्टान वाला रास्ता है, तो वहाँ पे उतरने के लिए इनको बैलेंस की ज़रूरत है। और हो सकता है जब वो उतर रहे हों तो उतनी सी देर में आतंकवादी इनको गोली मार दे। तो इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि आप मुझे कवर फायर दो और एक एक करके हम नीचे उतरेंगे। तो पुष्कर और पुष्कर का एक साथी नीचे उतरने की कोशिश करने लगे और वहाँ से एक आदमी ने फायर खोले रखी, जिससे आतंकवादी छुपा रहा। ये नीचे उतर गए, अब ये बहुत पास जा चुके हैं उस आतंकवादी से, तो ये गोली वोली चलाने लग रहे हैं और वो चट्टान के पीछे छुपा हुआ है। वो बीच बीच में गोली चला रहा है, फिर छुप जा रहा है और गालियाँ दे रहा है इनको, गंदी 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 गालियाँ दे रहा है अपनी लैंग्वेज में। एकदम से इन्होंने देखा कि कुछ उसने फेंका और वो चीज़ अंधेरा है तो उतने अच्छे से दिखी नहीं। तो पहले 1 सेकंड के लिए इनको लगा कि शायद वो पत्थर या कुछ फेंक रहा है, पर जैसे वो चीज़ इनके पास गिरी इन्होंने देखा वो एक ग्रेनाइट था। ये दोनों उछलते हैं और एक एक चट्टान के पीछे कवर लेते हैं और वो फटता है और धुआं ही धुआं हो जाता है। और जब तक ये लोग समझ पाते हैं, क्योंकि वो इतने पास इनके फटता है कि इनके बिल्कुल कानों में एकदम आवाज़ सी चले जाती है। ये लोग उछलते हैं और फिर भी इतना हाई एड्रेनलिन है कि इनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इनको एक ही उस आतंकवादी को बस मारना है। जैसे वो उठते हैं तो देखते हैं कि वो दूर आतंकवादी भाग रहा है। उसने ग्रेनाइट फेंका सो दैट ये लोग शायद डिसोरिएंट हो जाएं और धूल वूल हो जाए, उसकी ओर में वो भाग जाए। ये देखते हैं कि दूर वो भाग रहा है, हल्की सिलुएट दिख रही है अंधेरे में, और ये लोग फायर करते हैं बट उसको गोली लगती नहीं है। ये देखते ही पुष्कर का साथी उसके पीछे भागने लगता है। ये भाग रहे हैं और थोड़ा सा आगे 40-50 मीटर भागने का देखा कि एक छोटी सी नदी है, बहुत छोटी सी नदी है, मतलब आप क्रॉस कर सकते हो ईजिली, शायद कमर तक का पानी होगा और बहुत नैरो है वो। तो जैसे वो नदी क्रॉस करने लगे तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इनके पास ऑर्डर्स थे कि इस गांव में इस नदी को आपने किसी भी हाल में क्रॉस नहीं करना है। और जैसे वो नदी क्रॉस करने लगा तो पुष्कर ने उसको वॉकी टॉकी में बोला कि प्लीज़ वापस आओ, यहाँ इसके आगे जाने के हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, क्योंकि हो सकता था आगे बहुत सारे आतंकवादी हो। तो ना चाहते हुए भी ये लोग रुक गए और वो जो आतंकवादी था वो भाग गया। जब ये लोग उस जगह पे थे, एड्रेनलिन इतना हाई है, आपके दिल धड़क रहा है, आप एक अलग जोन में हो, तो एक दूसरे को ये बोलते हैं कि ये जो आतंकवादी पीछे हमने मारे हैं इनकी बॉडी को लेके चलते हैं। इनकी बॉडी जाएगी तो हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअल में किसको मारा है। और ये जाते हैं बॉडीज़ के पास तो देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक ही बॉडी है, एक बॉडी गायब है। जैसे ही पुष्कर ने देखा, पुष्कर समझ चुका था कि शायद वो एक आतंकवादी मरा नहीं था, वो मरने की नाटक कर रहा था और अब वो वहाँ से भाग चुका है। पर इस सिचुएशन में क्योंकि उसे गोली लगी थी, उसको पकड़ना इनके लिए बहुत आसान था। वो जिस रास्ते भागा था वो झाड़ियाँ बहुत थी, तो झाड़ियाँ कुचल रखी थी, प्लस वहाँ पे बीच बीच में ब्लड भी टपका हुआ था। तो ये थोड़ा थोड़ा टॉर्च के थ्रू देख के समझ पा रहे थे कि कहाँ कहाँ पे ब्लड है, और उसका पीछे ये लोग करने लगे। जिस डायरेक्शन में भाग रहा था इन्होंने कंपास से देखा, वो डायरेक्शन गाँव की थी।
इन लोगों ने सोचा कि कहीं वहाँ जाके किसी को हॉस्टेज या कुछ ना ले ले, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होती तो इनके लिए सिचुएशन बहुत टिपिकल हो सकती थी। तो ये फुल स्पीड में भाग रहे हैं, और जब ये भाग रहे हैं इन्होंने रियलाइज़ किया कि कहीं से शेरू आ गया है, और शेरू इनके आगे आता है, एक चक्कर घूमता है, पूंछ हिलाता है और फिर चलने लगता है आगे आगे। शेरू भागता नहीं है, वो चलने लगता है, और उसकी वजह से ये लोग भी थम के चलने लगते हैं। पुष्कर बहुत कॉन्फिडेंट है शेरू की एबिलिटी में, क्योंकि शेरू ने ही तो इसको यहाँ तक ये लेके आए थे ना। कुत्ते के कान दोस्तों हमसे 5 गुना ज़्यादा सुन सकते हैं, और कुछ कुछ आवाज़ों को वो 1-1, 2-2 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक आवाज़ के लिए अगर वो ट्रेंड हैं तो उस आवाज़ को वो 2 से 3 किलोमीटर दूर से भी सुन सकते हैं। शायद शेरू ने उनकी आवाज़ पहले ही सुन ली थी और उन्होंने पुष्कर को बुलाया, और अगर वो ये सब नहीं हुआ होता तो शायद वो आतंकवादी पुष्कर पे हमला कर देते। तो ये सब चीज़ें जब सोच रहा है पुष्कर, तो पुष्कर को शेरू की एबिलिटी पे भयंकर भरोसा हो चुका है। वो एक अलग एड्रेनलिन में अपने दोनों पार्टनर्स को लीड कर रहा है। तो शेरू सबसे आगे, बाकी दोनों डॉग्स भाग चुके हैं, शेरू सबसे आगे, फिर पुष्कर है और पीछे दोनों इसके पार्टनर्स हैं। ये चल रहे हैं, देख रहे हैं झाड़ी कुचली हुई है। वो चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं, एक छोटा सा मैदान है, बहुत छोटा सा, एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना। वहाँ पे घास थोड़ी कम है, थोड़ा स्वैम्प सा है, कीचड़ सा है, और क्योंकि वहाँ पे घास नहीं है और क्योंकि कीचड़ है तो ब्लड मार्क्स समझ में नहीं आ रहे हैं। शेरू वहाँ पहुँचता है और शेरू हल्का सा सूंघने लगता है और थोड़ा सा आगे को चलने लगता है। शेरू एक अलग डायरेक्शन में उस स्वैम्प के थ्रू ले जाता है। अगर वो सीधा चल रहे थे तो शेरू साइडवेज जाता है, क्योंकि शेरू उसकी गंध लेके शायद जा रहा था, या शेरू सुन पा रहा था उसे। तो ये लोग भी शेरू को फॉलो करते हैं, और जैसे ही वो ग्राउंड को क्रॉस करते हैं तो एकदम से बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियाँ आ जाती हैं, और अगेन उन झाड़ियों को वो लोग खोल के जाने लग रहे होते हैं। जैसे ही वो चलते हैं आगे, झाड़ी खोलते हैं, तो झाड़ी खोलते ही वहाँ पे आतंकवादी छुपा हुआ था, और वो सीधे इन पे फायर खोल देता है। पर क्योंकि शेरू इनसे 10-15 फीट आगे था और आतंकवादी को आइडिया ही नहीं था कि वहाँ पे एक डॉग भी है, तो वो झाड़ियों के हिलते ही फायर खोलता है, और बेचारे शेरू को गोली लग जाती है। शेरू को 2 गोलियां लगती है, शेरू गिर जाता है, और आतंकवादी एकदम कंफ्यूज हो जाता है। जितनी देर में वो कंफ्यूज होता है तब तक पुष्कर अपनी रिवॉल्वर से सीधे उसके सर पे गोली मारता है, और आतंकवादी मर जाता है। और पुष्कर को कुछ नहीं दिखता। पुष्कर शेरू के पास जाता है, शेरू ऑन द स्पॉट चले जाता है दोस्तों। अगर शेरू लीड नहीं कर रहा होता और पुष्कर ने वो झाड़ियां अपने हाथ से खोली होती, तो कोई चांस ही नहीं था कि पुष्कर उस फायर से बचा होता। दे वर शूटिंग विद AK-47, कोई चांस ही नहीं था कि पुष्कर बचा होता। पर शेरू लीड कर रहा था उन्हें, और शेरू की वजह से आतंकवादी धोखे में आया, शॉक में आ गया, और एकदम से 2 सेकंड के लिए उसने फायर रोके, और उतनी सी देर में पुष्कर ने उसको गोली मार दी। पुष्कर कहता है कि वो जो मोमेंट था, शायद भगवान ने ही उसके हाथ से सब चीज़ें कराई, क्योंकि उसने जो पहली गोली चलाई थी वो सीधा आतंकवादी के सर पे लगी। उसने एम भी नहीं किया, उसने बस एड्रेनलिन में बटन दबा दिया और उसके सीधे सर पे गोली लगी। वो बोलता है जब शेरू को गोली लगी तो वो पूरी सिचुएशन उसने स्लो मोशन में देखी। उसका दिमाग इस तरह से अलर्ट था, जब शेरू को पहली गोली लगी तो उसको लिटरली वो गोली दिखी और शेरू के लगते हुए लगी। शेरू की बॉडी थी वहाँ पे, और वहाँ पे वो आतंकवादी मरा पड़ा था। पुष्कर बिल्कुल सदमे में था, क्योंकि वो एक 23 साल का बच्चा है अभी, और 2 या 3 महीने पहले ही आर्मी में वो आया है, और ऐसी पोस्ट पे वो चले गया है। और उसका दोस्त, जो उस गांव में एकमात्र दोस्त था शेरू, वो मर चुका है उसको बचाने के लिए। तो वहाँ से पुष्कर अलग ही लेवल पे मोटिवेट हुआ, और शेरू को तो खैर उन लोगों ने अपने एंड से बहुत श्रद्धांजलि दी, उसको दफनाया प्रॉपर, और बहुत दिल टूटा पुष्कर का। जब इस कॉम्बैट की वजह से पुष्कर को काफ़ी नवाजा भी गया, एंड पुष्कर ने मना करा मुझे इसकी डिटेल्स बताने के लिए, पर पुष्कर का काफ़ी नाम हुआ, पुष्कर को नवाजा गया एक यंग बहादुर ऑफिसर को। पुष्कर ने इसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, और वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था। उसको लगा कि लिटरली हनुमान जी शायद उसके साथ चल रहे हैं, और आज की डेट में वो कमांडो है, और अब वो कई सारे मिलिटेंट्स का इनकाउंटर कर चुका है। वो बहुत ही इंडिया के सबसे फाड़ू कमांडर्स में से एक है। शेरू एक जानवर होने के बाद भी हमारे देश के लिए लॉयल था, पता नहीं कैसे। पुष्कर के लिए लॉयल था, पता नहीं कैसे। शायद भगवान, शायद हनुमान जी, जो पुष्कर कहता है कि हनुमान जी ने उसे भेजा था यार, हनुमान जी ने उस दिन साला रक्षा कराई हमारी।
पुष्कर के का जो डॉग है शेरू, जो एक्चुअल घर पे डॉग था, उसकी डेथ हो गई बुढ़ापे से, तो वो एक और डॉग को लेके आया, पपी को लेके आया, सेम दिखता है वो भी, उसका नाम भी शेरू है और उसका नाम उसने शेरू जूनियर रखा है और उसे वो कश्मीर से ही लेके आया और शेरू को अभी भी वो याद करता है। शेरू की कोई पिक्चर वगैरह नहीं है उसके पास, पर उसने शेरू का नाम अपने सीने पे टैटू कराया हुआ है। वो बोलता है कि यहाँ पे अगर उसका नाम नहीं होता तो यहाँ पे गोली होती। और जब वो कहानी उसने मेरे को सुनाई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और वो बहुत ही इमोशनल हो गया था इस कहानी को सुनाते सुनाते। इस समय पे पुष्कर बहुत ही फाड़ू कमांडो बन चुका है, क्योंकि वो अलग ही लेवल पे मोटिवेट हो गया था, क्योंकि उसने जो पहली गोली चलाई थी ना अपनी गन से, वो आतंकवादी के सर पे लगी थी। तो वो कहता है कि भाई यही काम करने के लिए शायद भगवान ने मुझे पैदा कराया था, यही उसका ग्रेटर गोल है। और साथ में वो हमारे एनिमल शेल्टर के लिए भी कई बार हमारी मदद कर चुका है। पुष्कर अक्सर खाना भिजवाता है स्ट्रीट डॉग्स के लिए, उनकी मदद करता है और मतलब बहुत बड़ा एनिमल लवर भी है वो। सो दोस्तों, ये थी कहानी पुष्कर की, जो कि एक गजब का कमांडो है इंडियन आर्मी में। और यही कहानी थी शेरू की भी, जो कि एक साधारण कुत्ता होने के बाद भी इतना बड़ा काम कर गया, एक ऑफिसर को बचाया और शायद पूरे गांव को भी। सो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ऐसी बहुत ही अमेजिंग कहानियाँ सुनाऊंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त ऑफिसर्स हैं, एयरफोर्स में पायलट हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, तो मेरा एक बहुत खास दोस्त उस फाइटर जेट को उड़ा रहा था, तो मैं उन लोगों को भी लाने का प्लान कर रहा हूँ ताकि वो खुद आके आपको कहानी सुना पाएँ। शायद मेरी तरह ना सुना पाएँ, बट उनकी मुंह से वो कहानियाँ सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत ही क्रेजी फील होगा, क्योंकि ये लोग गजब के होते हैं दोस्तों, गजब के। वहाँ पे अपने माँ बाप भाई बहन कुछ नहीं सोचते वो, वहाँ पे उनको बस आतंकवादी दिखता है, गन दिखती है और निशाना दिखता है, और ऐसे लोगों को सल्यूट है। और आई एम सो प्राउड कि मेरा एक बहुत खास दोस्त एक कमांडो है और इतना क्रेजी काम कर रहा है वो देश के लिए। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं अगली स्टोरी में। आपकी अगर ऐसी कोई स्टोरी है, चाहे वो हॉरर हो, क्रिमिनल हो या थ्रिलर हो, प्लीज़ मेल इट टू अस। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मेल आईडी है, एंड अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं वो कहानी सुनाऊंगा। इससे पहले वाली कहानी के लिए भी मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं था, जिस व्यक्ति ने मुझे कहानी सुनाई तो उसने थोड़ी सी वो स्टोरी फैब्रिकेट करी थी। वो उसकी रियल स्टोरी है, पर उसको लगा कि वो क्योंकि छोटा सा शहर है पिथौरागढ़, तो शायद वो फंस जाएगा, तो उसने थोड़ी थोड़ी कहानी कहीं से सुनी थी, एक अच्छी सी कहानी, तो उसने मिक्स करके सुनाई। मेरे को एक्चुअली इसका कोई आइडिया नहीं था, और एल्स मैं ऐसी कहानी कभी सुनाता ही नहीं। बट नेवरदलेस वो कहानी बहुत पसंद आई बहुत सारे लोगों को। जिन लोगों ने कहानी थोड़ी थोड़ी पहले सुनी थी, तो उन लोगों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई वॉज एन इनोसेंट विक्टम। मेरे को जो कहानी सामने सुनाई गई, मैंने उसको और अच्छे से आपको सुनाया। एंड ऐसे ही मैं आपसे और भी बार मिलता रहूँगा अच्छी अच्छी कहानियों को लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।